हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं दिस इज चैप्टर 4 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम कि आप नेशनल इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की जो है उसको 3 मेथड से आप मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 इज वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। सही है, 3 मेथड है, तीनों मेथड अलग अलग तरीके से होंगे, तो उसको अपन बारी बारी से जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा है कि वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम बिकॉज प्रोडक्शन जो कि वैल्यू एडेड मेथड से एसोसिएटेड है, इनकम जो कि इनकम मेथड से है, एंड एक्सपेंडिचर जो आपकी 3 फेजेस होती हैं, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, उन तीनों से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट फेजेस से रिलेटेड आपके इनका जो मेथड है। और कौन सा मेथड यूज करना है डिपेंड आपका करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। आपके पास जो डेटा अवेलेबल है ना, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड जो है वो यूज करेंगे। सही है। इट मस्ट बी नोटेड दैट 3 मेथड गिव द सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। इन सभी से जो नेशनल इनकम आएगी वो सेम आएगी। सही है। इन इंडिया में कौन ये टास्क करता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की? दैट इज CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इन तीनों मेथड से जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ये बात अपन को याद रखनी है। सही है। तो सबसे पहला मेथड जो हम ले रहे हैं दिस इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जो है वो बेसिकली हमें ये दिखाता है कि प्रोडक्शन का जो फेज है, सर्कुलर फ्लो में हमने जो देखा था, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे देश में ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सही है। Every individual enterprise added certain value of product which it purchased from some other firm as intermediate goods। सही है। सबको क्या करना पड़ता है? कुछ गुड्स खरीदनी पड़ती है, वो उनके लिए क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। सही है। तो हर जने का आपको पहले वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, हर इंडिविजुअल फर्म का वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, और देन उसको समड अप कर देना, यानी जोड़ देना है। इससे आपको वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम जो है पता लग जाएगी। कैसे होगा उसकी डिटेल में तो अभी अपन जाएंगे। और इस मेथड के कुछ वैल्यू एडेड मेथड के कुछ अदर नेम भी हैं, जैसे प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडिविजुअल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड। पर ये नाम जो है वो इतने पॉपुलर नहीं है, दैट्स वाई जो है इसका सबसे पॉपुलर नेम जो है वो वैल्यू एडेड मेथड है। सही है। अब अपन इसके मेथड को समझते हैं, सर इसमें होता क्या है। तो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड क्या है कि वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल में क्या गुड्स जो है वो वैल्यू जो है वो जोड़ी है, और इसके लिए आपका फॉर्मूला वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने का, आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो आप लेस कर दीजिए। सही है। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको डिटेल में अपन और भी डिस्कस करेंगे, अभी अपन इतना याद रखें कि आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट एग्जाम। सही है। इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। इसमें क्या कि बेकरी का एग्जांपल मैंने लिया है। तो बेकरी वाला जो है वो फ्लोर ले रहा है ब्रेड बनाने के लिए। ही परचेज फ्लोर एज इनपुट वर्थ ₹500। उसने मिलर से खरीदा और देन उसने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी की और उस फ्लोर को जो है उसने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट द फ्लोर इनटू द ब्रेड, और उसको कितने बेचा? 700 में। ठीक है। तो यानी वैल्यू एडेड आपका हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया आपका 700 और इंटरमीडिएट कितना था? 500। 700 में से 500 गया तो वैल्यू एडेड कितना आ गया आपका? 200। सही है। आउटपुट में से इंटरमीडिएट को लेस किया तो ये आपका वैल्यू एडेड आ गया। लेकिन फ्लोर इज एन इनपुट, फ्लोर इनपुट था, इंटरमीडिएट इसलिए इंटरमीडिएट 500 का, उसकी वैल्यू 500 थी इसलिए हमने लिखी। ब्रेड इज द आउटपुट, ब्रेड आउटपुट थी और उसको 700 में हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा, उसको हमने 700 में बेचा। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज टर्म्ड एज वैल्यू एडेड। इन दोनों का डिफरेंस 200 है, वो हमने वैल्यू एडेड माना। इट मींस दैट द बेकर हैज एडेड ए वैल्यू ऑफ 200। तो बेकर ने 200 रुपए ऐड किया ना, भाई 500 रुपए में उसने फ्लोर खरीदा था और देन 700 में ब्रेड बेची, तो उसने अपनी तरफ से वैल्यू कितनी ऐड की? 200। ठीक है। तो ये आपका टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इन द कंट्री कि इस साल 200 रुपए का उसने अपनी तरफ से वैल्यू एडेड किया, तो ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इज आल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इस 200 को आप वैल्यू एडेड बोल लो या ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल लो, और इसको आगे आप जीडीपी भी बोल सकते हो, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आप ये भी बोल सकते हो। सही है। तो यही सब इसका अंदर नेम है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। तो अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके बारे में और भी डिटेल जो है वो आपको दूंगा।
तो यहाँ मैंने ये भी बताया कि जीवी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी जो है दोनों बराबर होते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जितने का आपने फ्लोर खरीदा था, है ना, ये क्या होता है कि जितने भी चीजें आपने बनाई, जैसे इन दिस गिवन एग्जांपल फ्लोर इज एन इंटरमीडिएट गुड फॉर बेकर, ऑब्वियस है उसने जो चीजें बनाने के लिए खरीदी थी वो सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, सही है। अच्छा, इंपोर्ट आर नॉट सेपरेटली एडेड, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अच्छा, आउटपुट में क्या क्या शामिल होता है, तो आउटपुट में आता है, आउटपुट का मतलब वैसे जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिया आता है वो है सेल्स, सही है। और इसके अलावा जो एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, सारा आउटपुट थोड़ा ना बिक गया होगा, तो कुछ स्टॉक भी बचा होगा, इसलिए आउटपुट का मतलब केवल सेल नहीं होता, आउटपुट का मतलब होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका आउटपुट का फॉर्मूला बन गया कि आउटपुट निकलता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से। अच्छा, सेल कैसे निकलती है, सर क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, कि आपने 500 क्वांटिटी बेची, एक क्वांटिटी 100 रुपए की थी, तो आपकी सेल कितनी बैठी, 50,000। तो ये आप जो सेल भी इससे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इससे भी निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल सारी दे रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर डोमेस्टिक सेल दे रखी है, मान लो आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे रखी है, तो डोमेस्टिक सेल दे रखी है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। अब आप इसमें एक्सपोर्ट क्या करो, ऐड करो, और डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट सेल दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगी, टोटल सेल आपकी निकलेगी, सही है। तो ये बात अपन को ध्यान रखना है। ऐसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी यही है, क्या कि आपको डोमेस्टिक परचेज दे रखी है। अब डोमेस्टिक परचेज का मतलब ये हो गया, ये तो इंडियन परचेज है, इसमें बाहर की परचेज तो ही नहीं, इंपोर्ट तो ही नहीं। जब आप इसमें इंपोर्ट और जोड़ लोगे तो फिर ये क्या निकलेगी, टोटल परचेज। तो क्वेश्चन में यदि आपको परचेज दे रखी है तो इसका मतलब उसमें दोनों है, लेकिन अगर डोमेस्टिक परचेज दे रखी है तो इसका मतलब इंपोर्ट अभी इसमें ऐड नहीं किया है, आपको इंपोर्ट ऐड करना है, सही है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहा हूं आपका, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। कि इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या है, तो इनको देखो सेक्टर वाइज जो है ना, इन्होंने इंडस्ट्रीज को बांटा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करता है, लैंड, वाटर, सबसॉइल, एसेट्रा, है ना। ये इसके एग्जांपल हैं फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब जो है वो एग्रीकल्चर में, ये सब नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सही है। बाय नेचर जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। अब इन्होंने मान लो कॉटन उगाया, सही है, एग्रीकल्चर से इन्होंने क्या उगाया, कॉटन उगाया। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको कि हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है, वो इस कॉटन को खरीदेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, और वो इस कॉटन से क्या बनाएगा, क्लोथ बना देगा, सही है। जैसे यहाँ शुगर केन उगाया, ये तो एग्रीकल्चर हो गया, उस शुगर केन से ये शुगर बना सकता है। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो फैक्ट्रीज होती हैं जो प्राइमरी सेक्टर से सामान लेते हैं, कॉटन या शुगर केन, उसको अपने यहाँ प्रोसेस करते हैं और उससे सामान बनाते हैं, सही है। तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद थर्ड सेक्टर आपका आता है टर्शियरी सेक्टर। तो ये है आपका टर्शियरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी करते हैं। ये बेसिकली के वेरियस सर्विसेज देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सारी सेक्टर जो है ना आपके प्राइमरी और सेकेंडरी, वो डिपेंड करते हैं इस पे। इसलिए लिखा है दिस सेक्टर फाइंड थर्ड प्लेस बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर हैं वो कैसे चल रहे हैं, उसी पे टर्शियरी सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है। सर्विस सेक्टर में बैंक्स वगैरह भी आते हैं क्योंकि फाइनेंस की सुविधा भी आपको वहां दी जाती है, सही है। तो यहां आकर आपका वैल्यू एडेड मेथड खत्म हुआ कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या चीजें होती है। अब वैल्यू एडेड मेथड तो हमने देख लिया सर, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। और ध्यान देना, बोर्ड के एग्जाम में हर साल कोई ना कोई प्रिकॉशन किसी न किसी मेथड का जरूर आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क लगा लेना। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। BCom के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।